गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है 12th क्लास का लेसन नंबर 3 विद्युत विभव, जिसके 4 पार्ट आपने कल कंप्लीट कर लिए और आज अपने पार्ट नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ के लिए कल अपने चर्चा भी की थी। मैंने बताया था क्या था, यदि कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। यदि कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विभव का मान क्या हो, समान है, तो ऐसे पृष्ठ को अपने क्या बोलते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। आगे बात समझ में। तो इस सम विभव पृष्ठ के कुछ गुण है या कुछ पृष्ठ है अलग अलग, जैसे अलग अलग तल के हिसाब से जो अलग अलग पृष्ठ देखते हैं, तो अपने उन्हीं अलग अलग पृष्ठों के ऊपर जो आज बात करने वाले। मैं यहाँ पर जो आपके सामने अलग अलग पृष्ठ बनाता जाऊंगा, आप लोग जो उसको देखते जाए, बस समझ में जो है आ जाएगा। मैं बता दूंगा कि हमसे पृष्ठ में किस प्रकार जो है समान रहने वाले। आज अपने पास जो है कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं करने वाले, बस छोटे छोटे पृष्ठ ऐसे ही करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, एक ऐसा अक्ष है, ये सारों पे ई है, विद्युत क्षेत्र ई दिया है। अब इसके ऊपर पृष्ठ है इस प्रकार, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये क्या है, तीन अलग अलग पृष्ठ है, तीन अलग अलग पृष्ठ है, परंतु इनके ऊपर क्या है, विभव का मान क्या है, समान है, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है, कोई धनावेश उपस्थित है। तो ये तीनों ही तुम्हारे पास क्या कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ कहलाएंगे, समविभव पृष्ठ। ठीक है, ये कोई बेलनाकार पृष्ठ है जो तीनों पे क्या विभव का मान समान है, तो इसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। सेम वैसे ही एक विद्युत क्षेत्र ऐसे देख है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, 2-3 पृष्ठ बनाने हैं। पृष्ठ क्या है, 2-3 बनाने हैं, तो थोड़ा सा इनको लंबा खींचते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपने पास जो है इस प्रकार एक पृष्ठ देखते हैं। इस प्रकार ये 3 पृष्ठ दे रखे हैं, ये विद्युत क्षेत्र है इनका। ठीक है, जब तीनों इन दोनों की क्या है, लंबवत द्विभव का मान क्या होगा, समान होगा, तो ये तीनों ही तुम्हारे पास क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। ये तीनों क्या है, समविभव पृष्ठ। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई बेलन दे रखा है, ये सेकंड नंबर हो गया, यदि कोई बेलनाकार है, और आवेश का इस रेखा पर स्थित है, तो इसके लिए लंबवत क्या है, ये होगा, ये पृष्ठ किसका,
तो ये पृष्ठ हमारे पास क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। यदि कोई रेखा प्रस्थित है तो इसके बेलन के चारों का जो वक्र पृष्ठ है वो तुम्हारे पास क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसके अलावा यदि कोई द्विध्रुव के रूप में, यदि दो क्या है द्विध्रुव के रूप में है तो उसके ऊपर भी जो है आवेश समान विभव जो है समविभव किस प्रकार होगा। हाँ ऐसे याद जो है 4-5 एक डायग्राम बनाने हैं और कुछ नहीं, ताकि ये पृष्ठ में क्या हो ध्यान पता चलता रहे किस प्रकार होने वाला है। द्विध्रुव के रूप में इस प्रकार एक माइनस आवेश है, एक क्या है प्लस आवेश है। इस प्रकार ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, तो इसके कारण इसको खींच रहे हैं और इधर से क्या है दूर हो रहे हैं। तो ये सारे जितने ही पृष्ठ है ना वो क्या है समविभव पृष्ठ होंगे। ठीक है, तो ये अपने पास जो है कुछ अलग अलग कई प्रकार के पृष्ठ जो हो सकते हैं। इसके अलावा इन पृष्ठों की कुछ विशेषताएं हैं, इसके अलावा क्या इन पृष्ठों की कुछ विशेषताएं देखिए। वो विशेषताएं क्या कहता है, विशेषताएं कहता है किसी भी पृष्ठ पर यदि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को लेके जाते हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कार्य क्या होगा, शून्य होगा। अब अपनी बात करें इसकी विशेषताओं पर। विशेषताएं जैसे देखना, एक ये पृष्ठ दे रखा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब यदि मैं यहां से कोई भी आवेश लेकर, ये पृष्ठ कैसा है समविभव है, समविभव पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ। अगर समविभव पृष्ठ है तो v कितना होगा 0 समान, और v बराबर क्या था w बटे q0। अब q आवेश तो 0 हो ही नहीं सकता, आवेश को मैं यहां से लिया लेके आ रहा हूं, यानी कि v इंटू q0 बराबर w। ये हो गया v का मान, ये w का मान 0 कब होगा, जब v कितना है 0, क्योंकि q0 नॉट इक्वल टू 0 है, q आवेश तो 0 हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये इसकी विशेषताओं के अंदर पहला है, w बराबर 0 होता है। समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे v कितना होता है 0 होता है, समान रहता है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या कहता है, सेकंड नंबर कहता है इनकी जो डायरेक्शन होगी, विद्युत क्षेत्र E और जो विभव की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या रहती है, एक दूसरे के लंबवत रहती है। और एक चीज और भी, पहले दूसरी एक कंडीशन और देखो क्या, तो जैसे अभी मैंने कहा था विभव का मान वाली बात, क्या अगर एक बिंदु दूसरे बिंदु को लेके आ रहे हो तो VA माइनस VB बराबर क्या होगा W बटे Q0, यही होगा।
अब ये W वाली बात ये तो क्या होगी 0, ये तो क्या होगी 0, क्योंकि विभव का मान 0 है यानी 0 बराबर है। तो ये VA बराबर क्या हो जाएगा VB, यानी विभव भी क्या रहता है समान रहता है। समविभव पृष्ठ पर इन्हीं दो बिंदुओं पर विभव का मान क्या रहता है समान रहता है। VA बराबर क्या आ गया VB। और जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो हमेशा क्या रहती है इसके लंबवत रहेगी। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखा हमेशा क्या रहती है लंबवत रहती है। 3 नंबर, अब 3 नंबर करेंगे अपने। आप लोग सोच रहे होंगे आज ऐसे कैसे है, तो बस ये थ्योरी है, कोई चीज समझाने वाली नहीं है। आप लोग बुक से खुद पढ़ के देख लेना, सारी बात समझ में आ जाएगी। ये क्या कहता है विद्युत बल रेखाएं यानी कि B व विद्युत क्षेत्र ये हमेशा क्या रहता है लंबवत रहता है, लंबवत होते हैं। लंबवत कैसे, जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये E तुम्हें क्या बता रहा है विद्युत क्षेत्र, और ये B तुम्हें क्या बता रहा है विद्युत बल रेखाएं। यहाँ पर लगने वाला थीटा, इन दोनों बीच में एंगल कितना बना दिया थीटा बना दिया। जहां पर कोई आवेश है Q0, ये बिंदु A है, ठीक है। अब यदि इस पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य कितना होगा बल गुणा विस्थापन, कार्य कितना होगा बल गुणा विस्थापन, बल F D विस्थापन cos थीटा साथ में आता है। F बराबर क्या होता है E बराबर अपने पास था F बटे Q0, तो F बराबर क्या आ गया E इंटू Q0, और W बराबर मैं क्या रखूंगा E Q0 D cos थीटा, E Q0 D cos थीटा। अब मेरे को बताओ क्या यहाँ पर आवेश 0 है या विद्युत क्षेत्र E 0 है? ना तो अपने पास आवेश 0 ना ही अपने पास है विद्युत क्षेत्र 0 है, परंतु कार्य तो 0 होगा क्योंकि वो पृष्ठ कैसा समविभव है। W बराबर 0 समविभव पृष्ठ तब होगा कब, जब cos थीटा इक्वल टू क्या हो 0 है। भाई E Q और D ये तीनों तो 0 हो ही नहीं सकते, ना तो विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता, ना आवेश 0 हो सकता, ना ही D 0 हो सकता। नहीं तो अपने इसको जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या E Q0 D नॉट इक्वल टू 0, इसलिए cos थीटा इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 यानी cos 0 का वो कहाँ होता है cos 0 कहाँ पे होगा cos 90 पर, cos 90 पर कितना होता है 0 होता है। तो यानी कि थीटा का मान कितना आ गया, इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो E लंबवत है B पर, E और B दोनों क्या होते हैं लंबवत होते हैं कहां पर थीटा बराबर 90 पर। कहिए जब दोनों लंबवत होंगे तो आपके द्वारा जो है विद्युत क्षेत्र और विभव क्या होते हैं लंबवत होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये क्या कहता है दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ यानी कि एक ये है दूसरा ये, तो ऐसे काटेंगे नहीं। क्यों नहीं काटेंगे, जहां पर काटेंगे वहां पर इनकी दिशाएं क्या दो आ जाएंगी। ये विद्युत बल रेखा कहां आ गई दो आ गई, दो आ गई तो क्या एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव है क्या। अपनों ने पीछे भी विद्युत बल रेखाओं पे बात की थी या विद्युत क्षेत्र रेखा है, वहां पर भी अपनों ने ये बोला था दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो सेम ऐसे ही दो समविभव पृष्ठ
क्या है थीटा 5 नंबर है क्या, जो भी देख रहे हैं, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते? क्योंकि उनका एक ही कटान बिंदु सबों नहीं है। और वो कटान बिंदु सबों क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव है, नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा लास्ट अपने पास 6 नंबर कंडीशन क्या है? 6 नंबर लास्ट ही कहता है जहां पर विभव का मान कम है या फिर जहां पर आवेश ज्यादा है वहां पर विभव का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तीव्रता ज्यादा होगी। जहां पर विभव का मान कम वहां तीव्रता भी क्या होगी, कम होगी। जैसे मैं लिख देता हूं ज्यादा तीव्रता यानी कि ज्यादा विभव, कम तीव्रता, तीव्रता बोलते हैं ई को, वहां पर विभव भी क्या होगा, कम होगा। ये बात थी यार। ठीक है, जहां पर अपने पास ज्यादा तीव्रता है वहां पर अपने पास क्या होगी, अधिक विभव होगा। जहां पर अपने पास कम तीव्रता वहां विभव की मान क्या होगा, कम होगा। तो ये था अपना आज की थ्योरेटिकल चीज थी, इसीलिए मैंने जो है फटाफट ये करवा दिया, इतना ज्यादा कुछ नहीं था। आप इसको बुक से रीड आउट जरूर करोगे, आप इसको बुक से पढ़ोगे तभी आपको जाकर के बात जो है समझ में आएगी। ठीक है, एक व्हीकल मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको करने के लिए वो 3.6 था, वो कितना था, 3.6 था। मैंने गलती से 3.4 लिख दिया, सॉरी। आप लोग जो है 3.6 नंबर एग्जांपल कर लेना। बाकी तो आपने टॉपिक बेटा दूसरे हिसाब से बुक में देखा होगा, पता चल गया। फिर भी अगर किसी ने 3.4 कर लिया तो एक बार आप उसको 3.6 एग्जांपल भी करके देखें। बाकी अपने कल जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, गुड बाय, गुड लक।